हेलो माय डियर स्टूडेंट, रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है सिलाई कला की, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करो। और प्लेलिस्ट बना दी है आपकी सिलाई कला की, उसमें ये सारी क्लासेस सेव कर देती हूँ। वहाँ जाके अपनी सारी क्लासेस आप देख सकते हो। रोज़ मैं 10 क्वेश्चन लेकर आती हूँ सिलाई कला के इम्पॉर्टेंट। उन 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करें और आंसर देने की कोशिश करें। सही गलत जो भी आए कोशिश करें कि आंसर हम दें। तो चलिए शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ड्राफ्टिंग विधि किस विधि के आधार पर की जाती है? गणितीय विधि पे, मनोवैज्ञानिक विधि पे, भौगोलिक विधि पे, व्यक्तिगत विधि द्वारा। निम्नलिखित में से जो ड्राफ्टिंग विधि है वो किस विधि के आधार पर की जाती है? तो जल्दी से रिप्लाई करें इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। तो आपको बता दें, निम्नलिखित में से ड्राफ्टिंग विधि किस विधि के आधार पर की जाती है? तो गणितीय विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ड्राफ्टिंग से संबंधित असत्य कथन है कि यह ड्रेस डिजाइन का वह तरीका है जिसमें सिलाई की जाने वाले कपड़े का खाका बनाया जाता है। दूसरा, यह तरीका गणित आधारित है। तीसरा, इसमें व्यक्ति के शरीर के नापों की गणना नहीं की जाती। चौथा, नापों की गणना आधे या 1/4 कपड़े हेतु की जाती है। तो निम्नलिखित ड्राफ्टिंग में से संबंधित असत्य कथन है। तो निम्नलिखित ड्राफ्टिंग संबंधित असत्य कथन है कि इसमें व्यक्ति के शरीर के नापों की गणना नहीं की जा सकती। तो जो ये कथन कह रहे हैं बिल्कुल भी क्या है? असत्य है। ये बिल्कुल भी सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्राफ्टिंग हमें वस्त्र की एक साधारण बाहरी रेखा देती है जिसमें निम्नलिखित में से किसकी छूट शामिल नहीं होती? सीवन हेम की, ड्रेपिंग हेम की, सीवन पैटर्न की, हेम पिन की। तो ड्राफ्टिंग हमें वस्त्र की एक साधारण बाहरी रेखा देती है जिसमें सीवन और हेम की छूट शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ड्रैपिंग से संबंधित असत्य कथन है। ड्रैपिंग डिजाइन को विकसित करने का तीसरा तरीका है। इसमें कपड़े को सीधा ड्रेस फॉर्म के ऊपर ड्रैप किया जाता है। तीसरा, यह मुख्यतः मलमल के कपड़े से की जाती है। चौथा, इसमें वस्त्र का आकार व फिटिंग नहीं बदलते। कौन सा ड्रैपिंग से संबंधित असत्य कथन है? तो स्टूडेंट आपका डी, इसमें वस्त्र का आकार व फिटिंग नहीं बदलते। तो डी इसका असत्य कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिवर्तनशील है। इसका आकार बिल्कुल मानव शरीर जैसा है। इसकी सतह स्थिर होती है। इसमें आसानी से पिन फिट किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रेस फॉर्म, हेम। यह परिवर्तनशील है जिसका आकार बिल्कुल मानव शरीर जैसा है। इसकी सतह स्थिर होती है। इसमें आसानी से पिन फिट किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है ये? जल्दी से आंसर दें। तो स्टूडेंट ये जो तकनीक है वो है ड्रेस फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक से डार्ट की जगह बदलना और डिजाइन का विस्तार किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है ऐसी जिससे डार्ट की जगह बदलना और डिजाइन का विस्तार किया जाता है? जल्दी से बताएं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने योग्य निम्न तथ्य में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने योग्य तथ्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ड्राफ्टिंग करते समय सफ़ेद कागज़ खुरदरी सतह का प्रयोग करना चाहिए। ड्राफ्टिंग टेबल का नाप सही होना चाहिए। ड्राफ्टिंग करने से पूर्व नाप लेना आवश्यक नहीं है। पेंसिल की नोक तीखी होनी चाहिए।
तो कौन सा ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान देने योग्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ड्राफ्टिंग करने से पूर्व नाप लेना आवश्यक नहीं है, ये सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वस्त्र को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए किया जाने वाला हाथ का टाका, निम्नलिखित में से वस्त्र को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए किया जाने वाला हाथ का टाका कौन सा है? तो स्टूडेंट, हाथ का टाका हेम है। नेक्स्ट है, फ्रॉक के घेरे या फूल आस्तीन बनाने हेतु महीन चुन्नटें जो कच्चे धागे से खींच के बनाई जाती कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? हेम, गैदरिंग, कैप, क्लिप। फ्रॉक के घेर, फूली आस्तीन बनाने हेतु महीन चुन्नटें जो कच्चे धागे से खींच कर बनाई जाती हैं वो गैदरिंग कहलाती हैं। आस्तीन परिधान की शोभा बढ़ाती है, इसके प्रमुख प्रकार निम्न में से कौन से हैं? आधी आस्तीन, पूरी आस्तीन, पौना आस्तीन, ये सभी। आस्तीन परिधान की शोभा बढ़ाती है, इसके प्रमुख प्रकार निम्न में से कौन है? तो आस्तीन परिधान की शोभा बढ़ाती है और इसके प्रमुख प्रकार निम्न में से कौन है? तो ये सभी, आधी आस्तीन, पूरी आस्तीन, पौना आस्तीन, ये सभी इसके प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। कल मिलते हैं नए 10 क्वेश्चन के साथ सिलाई करा के। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। रोज़ हम लोग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सिलाई कला की प्लेलिस्ट बनी, वहाँ जाके आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हो।